हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एस कोचिंग क्लासेज बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास इंटर का फिजिक्स का एक टॉपिक है किरचॉफ का नियम। आज हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। किरचॉफ के दो नियम हैं, पहला नियम, दूसरा नियम। पहला नियम को हम धारा का नियम भी बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। दूसरे नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं और वोल्टता का भी नियम बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं उसके बारे में। पहला नियम जो क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणित योग वह क्या होता है, शून्य होता है। यानी समीशन आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात आई बराबर क्या होता है, 0 हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, संधि है और इस संधि के पास विभिन्न दिशाओं से क्या हो रही, धारा आ रही है, विभिन्न दिशाओं से आ रही है और क्या है, वहां से निकल कर भी जा रही है। मान लीजिए ये बहुत सारी धाराएं हैं जो संधि की ओर क्या हो रही, जा रही हैं, और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो संधि से क्या हो जा रही है, दूर जा रही है। और इस संधि पर जो मिल रही है सारी धाराएं, उसका अगर जो हम योग लेंगे तो वह क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। उसका हम क्या करेंगे, बीजगणित योग लेंगे। इसका मतलब ये हो गया, हम दिशा को ध्यान में रखकर क्या करेंगे, उनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। देखिए आपका संधि लिख लीजिए, संधि। आने मान लीजिए धारा आपका क्या है, I1 है, ये धारा आपका क्या I2 है, ये धारा आपका क्या I3 है, ये धारा आपका I4 है, ये धारा आपका क्या I5 है। अब देखेंगे I1, I2, I3 जो आपका धारा है वह संधि की ओर क्या है, जा रहा है। तो I1 भी संधि की ओर जा रहा है, I2 भी संधि की ओर जा रहा है और I3 भी क्या है, संधि की ओर जा रहा है। अब देखेंगे जो आपका संधि से दूर दूर धाराएं जा रहे हैं, I4 और I5 जो है वह संधि से दूर जा रहे हैं। अगर जो हम संधि के पास जो धारा जाता है उसको अगर जो हम धनात्मक लेंगे तो संधि से जो दूर धारा जाएगा उसको हम क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। देखिए संधि से हम पास लेकर जा रहे हैं, I1, I2, I3 को हम क्या करेंगे, संधि से पास लेकर जा रहे हैं, उसको हम धनात्मक दिशा ले लीजिए, और जो संधि से दूर होकर दूर जा रहे हैं उसको हम ऋणात्मक ले लें। ऐसे भी कर सकते हैं, जो संधि से दूर जा रहे हैं उसको हम धनात्मक ले लें, जो संधि की ओर आ रहे हैं उसको हम ऋणात्मक ले लें। हमें किसी एक को क्या करना है, ऋणात्मक, और किसी एक को क्या करना है, धनात्मक लेना है। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का जो बीजगणित योग होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब ये हो गया, इस संधि पर जो मिल रहे धारा I1, I2, I3, I4 और I5, यानी इनका जो बीजगणित योग होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। तो मान लीजिए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर क्या हो गया, शून्य होगा। अब देखिए क्योंकि I4 और I5 संधि से दूर जा रही है, हमने इसको क्या ले लिया है, निगेटिव ले लिया है। और I1, I2, I3 संधि के पास जा रहे हैं, हमने इसको क्या कर लिया, धनात्मक ले लिया है। अब देख लीजिए I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए माइनस से प्लस है, प्लस माइनस से माइनस, ये माइनस से प्लस है, प्लस माइनस का जो मल्टीप्लाई होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम इसको उधर कर दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। यानी जो I1, I2, I3 संधि के पास जा रहे हैं, I4 और I5 संधि से दूर जा रहे हैं। यानी जाने वाला धारा बराबर आने वाला धारा। इसका मतलब ये है जाने वाले और आने वाली धारा दोनों क्या है, आपस में बराबर है। समझ में आ गया। अब देखिए जब आपको किरचॉफ का पहला नियम समझ में आ गया तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। किरचॉफ का दूसरा नियम ये है कि किसी बंद पास, सबसे पहले हमें इसमें बंद पास लेना पड़ेगा, उसके बाद इसकी हम क्या करेंगे, परिभाषा देंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बंद पास ले लेते हैं। इसको आप लोग उतार भी सकते हैं, किरचॉफ का पहला नियम लिख करके इसको कह सकते हैं। मान लीजिए आपका क्या संधि है, इस संधि पर I1, I2, I3 तीन धाराएं जा रही हैं
और I4 और I5 क्या है, संधि से दूर जा रहे हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 इसको हम उधर लेकर चले जाएंगे। तो जाने वाले संधि की ओर जाने वाले, ये संधि से दूर जाने वाले, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए अब दूसरा नियम क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें बंद पास लेना है। देखिए क्या है, यदि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणित योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हम बंद पास लेते हैं, उसी बंद पास में हम इसकी कल्पना करेंगे। तो देखिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक बंद पास लेते हैं। मान लीजिए एक बंद पास, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेल ले लिया और सेल के साथ में क्या ले लिया, उसका एक प्रतिरोध ले लिया, हो गया। यहाँ पे हमने दूसरा सेल ले लिया और यहाँ हमने उसका क्या किया, प्रतिरोध ले लिया। अब देखेंगे ये एक तरीके से एक बंद डब्बे के समान हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रतिरोध ले लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास दो बंद पास हो गया। यानी एक बंद पास में इसका नामकरण कर देता हूं, A B C D E और F, हो गया। अब देखिए AB, जो आपका भुजा क्या है, AB है, और मान लीजिए यहाँ का जो विद्युत वाहक बल है वह क्या है, E1 है, और यहाँ का प्रतिरोध वह क्या है, R1 है, और इसमें बहने वाली जो धारा है वह क्या है, I1 है। समझ में आ गया। उसके पास जो आपका दूसरा आपका भुजा है CD, इसमें मान लीजिए आपका क्या विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है, और इसमें जो प्रतिरोध है वह क्या है, R2 है, और इसमें बहने वाली धारा वह क्या है, I2 है। आप जानते हैं जो सेल होता है, सेल के का जो बड़ा होता है उसको पॉजिटिव सिरा बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सिरा बोलते हैं। तो सेल के पॉजिटिव सिरे से धारा क्या है, बहना प्रारंभ हो गया। तो I1 धारा इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ आया, यहाँ तक आया, और इस सेल से क्या हो रहा है, I2 धारा जा रही है। जब C पे पहुंचेगा तो दोनों धारा क्या हो जाएगा, E C और E भुजे में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और यहाँ का प्रतिरोध मान लीजिए वह क्या हो जाएगा, R3। इतना आपको समझ में आ गया। देख लीजिए दोबारा, हमने क्या किया, बंद पास बनाया, क्योंकि इसकी परिभाषा में क्या है, यदि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणित योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक के बीजगणित योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए A B C D आपका एक बंद पास है, दूसरा बंद पास हो जाएगा C D E F, आपका दो बंद पास हो जाएगा। अब देखिए जब आपका दो बंद पास हो गया, हम इसमें किसी को क्लॉकवाइज या किसी को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में हम एक दिशा ले लेते हैं। मान लीजिए हमने दोनों में यही दिशा ले लिया, और जो तीर के दिशा में होगा उसको हम धनात्मक ले लीजिए, जो तीर के विपरीत दिशा में है उसको हम क्या कर ले, ऋणात्मक ले लें। जो तीर की दिशा में है, यानी तीर ऐसे चल रहा है, यानी जिस धारा जिधर चल रहा है उसी की दिशा में तीर चल रहा है कि नहीं, हमने इसको धनात्मक ले लीजिए। और यहाँ देखिए ये जो धारा है, ये तीर इधर जा रहा है, इसकी क्या विपरीत दिशा, देखिए ये तीर इधर जा रहा है और ये धारा इधर जा रहा है, इसकी विपरीत दिशा में करें। चलिए देखिए, यानी जो आपका किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है किसी बंद पास में, तो मान लीजिए पहला बंद पास हम ले लेते हैं, पहला बंद पास। तो आपका जो पहला बंद पास हो जाएगा वह क्या है, आपका A B C D आपका पहला बंद पास है। तो पहले बंद पास में आपका क्या है, जो इसमें क्या है, धारा है, उसके संगत क्या है, प्रतिरोधों का क्या होगा, गुणनफल। देखिए
यहाँ पे प्रतिरोध क्या R1 है, उसकी संगत धारा क्या I1 है। तो R1 I1 R1 हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमने पूरा बंद पास ले लिया है। यहाँ पे क्या है, इसकी दिशा, ये धारा की दिशा और इस तीर की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। तो माइनस क्या हो जाएगा, I2 R2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो गया। अब दूसरा बंद पास क्या है आपका, दूसरा बंद पास आपका कौन सा है, क्या है, CDEF। इसमें आप लगा दीजिए किरचॉफ का दूसरा नियम, यानी इसके संगत धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल। इस जो आपका बंद पास है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग की क्या कर दीजिए, इसको भी बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध क्या है R2 है, धारा क्या है I2 है, I2 इंटू R2। आप देख रहे हैं धारा की दिशा और इसमें जो बना हुआ है तीर की दिशा एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I1 कर लीजिए R3 बराबर, इस जो पास है इसमें सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल है, वह क्या है, E2 है। और पहले बंद पास में किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम, ये दूसरे बंद पास में, ये पहले बंद पास में किरचॉफ का दूसरा नियम लगा करके दूसरे बंद पास में किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, किसी बंद पास से विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणित योग उसमें विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। तो भाई जो पहला बंद पास है ABCD, AB में आपका क्या है, धारा क्या है I1 है, प्रतिरोध क्या है R1 है, I1 इंटू R1। अब देखेंगे ये जो आपका बनाया गया है मेष, इसका तीर का दिशा और इसमें जो तीर की दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, माइनस हो गया है। इस प्रत्युत में धारा क्या है, इस खंड में धारा क्या है I2, इसके संगत प्रतिरोध क्या है R2। तो माइनस I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2। ये आपका E1 है, ये माइनस E2 है, क्योंकि E1 इस मेष, ये जो बना हुआ मेष है इसकी दिशा में है और E2 क्या है, इसकी विपरीत दिशा में है। उसके बाद जो आपका दूसरा बंद पास है CDEF ही कहिए या CDEF कर दीजिए, उसमें आप लगाएंगे। तो इसमें देखिए धारा उसके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल हो गया। उसके बाद इसमें देखिए भुजा क्या है, EF है, इसमें आपका क्या प्रतिरोध R3 है, इसके संगत धारा क्या I1 प्लस I2 है, क्योंकि यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है। जैसे C पे पहुंचेगा इस परिपथ में I1 प्लस I2 धारा बहना प्रारंभ हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 धारा इसमें बहेगा, तो उसी के संगत प्रतिरोध क्या R3 है। तो R2 I2 इंटू R2 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है, किरचॉफ के दोनों नियम है, जो आपके बोर्ड के परीक्षा के दृष्टि से क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको क्या कीजिए, पढ़ लीजिएगा और आप इसको लिख लीजिएगा। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का पहला नियम आप क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी विषम पर मिलने वाले समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0, समीशन I बराबर कह सकते हैं 0। दूसरा नियम क्या है, यदि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात समीशन I इंटू R बराबर E। तो हमने एक बंद पास लिया, दो बंद पास लिया, दोनों बंद पास में किरचॉफ का दूसरा नियम लगा करके हमने यहाँ पे उसको प्राप्त कर लिया। ठीक, अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।